हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसरा उत्कर्ष अकेडमी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला जो कि है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी के मैं आपको सबसे पहले बेसिक रूल्स जो नियम होते हैं वो बताने वाला हूँ, तो आप देखिए मेरे साथ में। ठीक है, रेलगाड़ी। अब देखिए, ये मैंने दो रेलगाड़ी के डायग्राम बनाए, हम एक एक को समझते हैं। ठीक है, ये रेलगाड़ी जो मैंने लिख रखा समांतर दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, ये रेलगाड़ी भी इधर जा रही है और ये रेलगाड़ी भी उस और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब ये मैंने आपको समांतर दिशा, ये जस्ट अपोजिट, ये रेलगाड़ी इधर जा रही है वो उधर जा रही है, मतलब विपरीत दिशा, इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अब रेलगाड़ी के क्वेश्चन करने के लिए हमें चाल, दूरी और समय, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसी फार्मूले से तीन फार्मूले बनते हैं। ठीक है, दूरी बटा समय। अब दूरी को यहीं रहने, समय को अगर इधर लाएँ तो हम बन जाता दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, फिर एक और फार्मूला आपका बन जाता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये एक फार्मूले से तीनों बन गए। कैसे? चाल बराबर दूरी बटे समय, समय यहाँ आता है तो चाल यहाँ आ जाती, तो दूरी बटे चाल बन जाता है। दूरी को यहीं रखते हैं हम, समय को उधर ले जाते हैं तो चाल गुणित समय बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, समांतर दिशा सेम डायरेक्शन, दूरी को लंबाई बोलते हैं। ठीक है, दूरी को ही लंबाई बोलते हैं, दूरी हमेशा जोड़ते हैं, दूरी को हमेशा जोड़ते हैं। तो इसके साथ में क्या जुड़ता है, तो ध्यान रखिएगा आप, ट्रेन, अगर ये दो ट्रेनें होती, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ते हैं, और ट्रेन की लंबाई के साथ में प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग, इनको हमेशा जोड़ा जाता है। ठीक है, रूल नंबर 1 दोनों समांतर दिशा और विपरीत दिशा दोनों के लिए कॉमन है। रूल नंबर 1 समांतर दिशा और विपरीत दिशा दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि दूरी या लंबाई को हमेशा जोड़ते हैं। क्या क्या जोड़ते हैं? दो ट्रेनों की लंबाई जुड़ती है, ट्रेन के साथ में प्लेटफॉर्म हुआ, ट्रेन के साथ में पुल हुआ, ट्रेन के साथ में गुफा या ट्रेन के साथ में सुरंग। अब रूल नंबर 2, समांतर दिशा में चाल घटती है। ध्यान रखना, समांतर दिशा में चाल घटती है। ठीक है, समांतर दिशा में चाल घटती है। और रूल नंबर 2, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। अच्छा, एक ये घटती है और एक ये जुड़ती है, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप आपके घर से किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं और आप, वो बुला रहा है आपको, और आपने उसको कहा कि मुझे 15 मिनट आने में लगेंगे, महज उसका घर हो सकता है 5 किलोमीटर दूर है। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ उससे डॉक्यूमेंट लेना है, कुछ भी लेना है, 5 किलोमीटर 15 मिनट। वो बोले कि नहीं, मुझे तो काम है, बहुत जल्दी आना पड़ेगा। तो आप आपके फ्रेंड से बोलते कि एक काम कर, तू उधर से निकल, मैं इधर से डॉक्यूमेंट लेके निकलता हूँ, रास्ते में मिल जाना तो काम हो जाएगा। तो वो बोला ठीक है। अब आप देखिए, आप मान लो 20 की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको उसके घर तक पहुँचेंगे तो 15 मिनट लगेंगे। लेकिन आप जल्दी किस प्रकार मिलेंगे, क्योंकि आप तो 20 की स्पीड से जा रहे हैं, उधर से वो भी कुछ भी स्पीड से आएगा, चाहे 30 की स्पीड से या 15 की। तो 20 की स्पीड और 15 की स्पीड दोनों काउंट होगी तो मिलकर 35 बनेगी, तभी तो आप जल्दी मिलेंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है ना। इसके तहत क्या करते हैं हम, समांतर दिशा में चाल घटती है और विपरीत दिशा में क्या होती है, चाल जुड़ती है। ठीक है, अब एक होता है अपवाद की श्रेणी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, अपवाद यानी कि नोट में बिल्कुल ध्यान रखना, नोट में जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। ध्यान रखना, तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। देखिए स्टूडेंट, मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या पता वीडियो में कभी दिखे या नहीं दिखे। तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति में और खंभे में ऊंचाई होती है, न कि लंबाई। हम बोलते में त्रुटियां प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्यक्ति में और खंभे में ऊंचाई होती है, राइट। ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर व्यक्ति या खंभे की पार बात होती है तो आपको केवल ट्रेन की लंबाई ही लेना है। ठीक है, अब आप देखिएगा मेरे साथ में, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में हम चेंज करना। ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा, ये आपने रूल देख लिए होंगे, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पर मेरे साथ में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हम क्या करते हैं, 20, मैंने लिखा 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। ठीक है, और एक और मैंने लिखा है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। ये देखिए दो क्वेश्चन है।
ध्यान रखिए, आपको किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी यूनिट। बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं तो बड़ा अंक ऊपर और छोटा अंक नीचे, और उसका गुणा हम 20 से कर देंगे, ठीक है। और इधर हम मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट में बदल रहे हैं तो छोटा अंक ऊपर और बड़ा अंक नीचे, और इसका गुणा हम 72 से कर देंगे। तो 18 चौक 72, 5 चौक कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम देखेंगे 5 चौक 20, तो 18 चौक कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, मैंने स्टूडेंट आपको कन्फ्यूजन ना हो 5/18, 18/5 का, इसीलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल ये ध्यान रखें कि 5/18 कब लेना, 18/5 कब लेना। जब बड़ी यूनिट में बदलना है तो बड़ा अंक ऊपर, जब छोटी यूनिट में बदलना है तो छोटा अंक ऊपर, ठीक है। रूल 18/5, 5/18 का ही इसका गुणा करेंगे, तो 18/5 इसको किया, 5 चौक 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, इसको किया 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चाल, दूरी, समय वाले 3 फार्मूले हैं। सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, दूरी या लंबाई को हमेशा जोड़ना है। अपोजिट डायरेक्शन के समांतर दिशा में क्या होता है, चाल घटती, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। ये जुड़ती क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। नोट ध्यान रखना, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करती है, और किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, रेलगाड़ी के अंदर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसको आप स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, तो चाल कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। मैं वापस क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 72 किलोमीटर यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। कितनी देर में पार करेगी यानी कि समय, ठीक है, समय बराबर, और आपने समय का फॉर्मूला जस्ट अभी लिखा था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है स्टूडेंट। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, राइट, ठीक है। अब देखिए, दूरी लंबाई कितनी देर की है, 60 मीटर, और मैंने बताया था रूल्स बोलता है कि दूरी या लंबाई को हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब अपवाद भी ध्यान में रखेंगे कि ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करती है, और उसमें देखिए खंभा है कि बिजली को खंभे को कितनी देर में पार करेगी, यानी कि ट्रेन के आपको क्या लेना है, स्वयं की लंबाई, जो कि कितनी देर की, 60 मीटर। अब इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो दूरी या लंबाई के बाद अब चाल का है कि 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, समय हमेशा आता है सेकेंड में, ये आपका है मीटर में, और ये है किलोमीटर पर आवर में। अब इसको हम स्टूडेंट 5/18 चेंज करेंगे, ठीक है। सॉरी, मैं आपको 5/18, 18/5 एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है। जस्ट पहले बता ही देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको हम केवल 2 मिनट के लिए इसको होल्ड करते हैं, बिल्कुल 2 मिनट के लिए। आप कुछ एक और चीज़ देख लीजिए, ठीक है, मैं यही बता देता हूँ। जैसे इसमें इसका यूज़ होगा मीटर पर सेकंड को, जैसे 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगला मैं इसी में मेंशन कर देता, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, इसका यूज़ होगा, इसलिए मुझे यही बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है। देखिए, मैं मेरे तरीके से आपको बता रहा हूँ, और ताकि आपको जो भी स्टूडेंट जिनका बेस बिल्कुल ही कमज़ोर, वो एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते जाइए, आप किताबों पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा कीजिए, ठीक है। मीटर पर सेकंड ये है छोटी यूनिट, किलोमीटर पर आवर है ये बड़ी यूनिट। ध्यान रखिएगा, हमको बदलने में 5/18 और 18/5 का यूज़ होगा, ठीक है, इन दोनों का यूज़ डाटा का होगा। कौन सा कहाँ होगा ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, ध्यान रखना, हमको किस यूनिट में बदलना है, बड़ी यूनिट में, तो बड़ा अंक ऊपर लिखेंगे, छोटा अंक नीचे लिखेंगे, और 20 में इसका गुणा कर देंगे। तो 5 चौक 20, 18 चौक कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए, जस्ट सेकेंड पोर्शन हमने क्या दे रखा है कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तो देखिए बड़ी यूनिट है
और आपको इकाई में बदलना है, छोटी यूनिट में बदलना है। छोटी यूनिट में अगर बदलना है तो छोटा अंक ऊपर, बड़ा अंक नीचे, और हम इसका गुणा कर देंगे। तो 18 चौक 72, तो 5 चौक कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। क्या स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है, छोटे में बदलना है तो छोटा ऊपर, बड़े में बदलना है तो बड़ा अंक ऊपर। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाइए। अब देखिए समय, चाल समय बराबर दूरी बटे चाल। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, चाल हमको दे रखी है, लंबाई 60 मीटर है, समय हमको फाइंड आउट करना है। क्योंकि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है, इसलिए रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई को हम लेंगे जो कि 60 मीटर, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब चाल हमको दे रखी किलोमीटर पर आवर में, और समय हम सॉल्व करेंगे तो समय आएगा कहीं में सेकेंड में आएगा। अब चूंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, हम इसको इकाई में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में इस चाल को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो मीटर से मीटर ऐसे कट जाता है और आंसर आपका सेकंड में बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 20 दिया 60। देखिए मैंने स्टूडेंट्स कैसे किया है ना। अब 72 गुणित 5/18, 18 से 72 को काटा 4 बार। अब नीचे क्या बचा, 4 बचा और 5 बचा, तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60। डायरेक्ट मैंने उड़ा दिया, 20 दिया 60, तो समय बराबर आपका कितना आ गया 3 सेकेंड। स्टूडेंट्स, किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ मैंने दे रखी है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल फंडा क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से और होता जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, देखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा आप। ठीक है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। क्वेश्चन आप गौर कीजिएगा, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। राइट, अब देखिए इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको। रेल की लंबाई, रेल लंबाई आपको दे रखी है 350 मीटर। उसके बाद आपको चाल, रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है, चाल दे रखी है आपको 54 किलोमीटर पर आवर, और आपको 250 मीटर लंबी गुफा, गुफा की लंबाई दे रखी है 250 मीटर, और आपको फाइंड आउट करने का बोला कितनी देर में पार करेगी, यानी कि समय बराबर है क्वेश्चन मार्क, ये देर का। अब देखिए समय, रूल्स के अकॉर्डिंग समय का सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हमारा फार्मूला। अब ध्यान रखिएगा दूरी, एक एक पॉइंट उठाएगा, दूरी यानी कि लंबाई। अब सर ने आपको बताया कि दूरी या लंबाई को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे क्या, तो ट्रेन की लंबाई और उसके साथ में गुफा की लंबाई, ये दोनों जुड़ती है, तो ये 350 प्लस 250 ये जुड़ गई, समय बराबर दूरी का मैटर खत्म। अब है चाल। अब देखिए चाल हमको क्या दे रखी, 54 इकाई में किलोमीटर पर आवर में, और समय इकाई में आता है सेकंड में, क्योंकि ये इकाई में यूनिट, ये मीटर में, ये इकाई में है तो ये किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, अब आप देखेंगे 350 और 250 मिलाकर कितना हो गया है 600 मीटर, और 54 किलोमीटर पर आवर, 54 गुणित 5/18, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। समय बराबर 18 तिया 54, 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6 और ये 0, 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20 0। समय बराबर कितना आया आपके पास 40 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और मैं रिपीट किए देता हूँ। रेल लंबाई दे रखी है, गुफा दे रखी है, चाल आपको दे रखी है, समय फाइंड आउट करना है, समय का सूत्र लगाया, रेल की लंबाई और गुफा की लंबाई दोनों को हमने ऐड किया है, 54 किलोमीटर पर आवर में है, हमको इसको 5/18 लगा के मीटर पर सेकेंड में हमने इसको बदला, 18 तिया 54। ठीक है, और हमने फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 40 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप देखिएगा आप। अब धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको। क्वेश्चन देखिएगा आप, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। क्वेश्चन आप देखिएगा, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आप पढ़ रहे होंगे अपनी शुद्ध भाषा में, तो इसमें हमको एक कंपैरिजन की मतलब तुलनात्मक अध्ययन होता है। कैसे होता है कि ये रेलगाड़ी इतने मीटर को प्लेटफॉर्म को पार करते इतने सेकेंड में, और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता तो समय पर फ़र्क पड़ जाता है, जैसे आगे उसने कहा है, तथा एक खंभे को 4 सेकंड पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको रेलगाड़ी की लंबाई भी पता नहीं है और चाल भी हमको ज्ञात करना है।
सबसे माना एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, देखिए माना सबसे पहले मान लीजिए माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, रेल लंबाई बराबर कितनी x मीटर, ठीक है। अब आप देखेंगे एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, तो देखिए रेल की लंबाई के साथ में मैंने बताया आपको प्लेटफॉर्म वगैरह की लंबाई ऐड होती है, तो ये जुड़कर दूरी बन गई। अब देखिए चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब ये प्रोसेस कितना टाइम में हो रही है 10। अब ये मीटर में और ये सेकंड में, यानी कि डाटा हमारा बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाल बराबर दूरी बटे समय, तथा मतलब तुलना हो रही है, कंपैरिजन हमेशा बरोबरी वालों में होता है, तो बरोबर। अब आगे देखेंगे यही रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, और हमें बताया कि कोई भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को पार करती है, और स्वयं की लंबाई को हमने x मीटर माना है, ये बटे में 4। देखिए आप चाल बराबर ये भी दूरी बटे समय, ये भी दूरी बटे समय, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। 4 का इसमें करेंगे तो 4x प्लस 4 12 चौक 48 480, और ये हो गया 10x। 4x उधर गया तो 480 बराबर 10x माइनस 4x, तो ये हो गया 6x, यहाँ पर 480 के बटे 6 बराबर x, 6 8 48, तो 80 बराबर आया x, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आई है आपके पास 80 मीटर, ठीक है। एक चीज़ तो हम इसमें फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अगला है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्लियर उसमें कहा है। अब इस x बराबर 80 को हम चूँकि बरोबरी इधर रखें या इधर रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, हम इधर ही रख लेते हैं x की जगह 80 और ये 4। अब देखिए ये मीटर में ये सेकंड में, अगर मैं 4 से इसको भाग देता हूँ 4 दूना, तो यहाँ क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्लियर मेंशन किया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, और स्टूडेंट्स आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना आता है। बड़ी यूनिट ऊपर छोटी यूनिट नीचे, 5 चौक 20 18 चौक 72 किलोमीटर पर ओवर, ये आपका आंसर हो गया। आंसर खैर आपका ये भी है, लेकिन आपने कन्वर्ट करके वैल्यू निकाली है, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर होगा। ये भी बस ये है कि जैसा वो पूछता है, अगर उसमें मीटर पर सेकंड में पूछा तो ये सही है, किलोमीटर पर आवर में पूछा तो ये सही है, सिंपल सी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे जैसे ये फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, अब है फोर्थ टाइप, ठीक है, किसी को भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। क्वेश्चन आप देखिएगा, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करे। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब यहाँ डायरेक्शन वाला आ गया है मैटर। क्या हो रहा है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है, कितनी देर में पार करेगी। सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ लिख के बताता हूँ, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि आपको समय निकालना है। अब हम एक एक पॉइंट्स उठाते हैं, ठीक है, दूरी यानी लंबाई। अब आप देखिएगा इसके अंदर आपको दूरी या लंबाई मीटर में दे रखी है 120 मीटर, राइट, और हमने नोट में लिखा है कि यदि ट्रेन किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है, राइट, यानी कि यहाँ पर यह ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब स्वयं की लंबाई, और स्वयं की लंबाई कितनी लेंगे हम 120 मीटर। ये दूरी या लंबाई का मैटर हो गया खत्म। अब चाल, अब आपको पता है समांतर दिशा विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, सेम डायरेक्शन, समांतर दिशा में चाल क्या होती है, घटती हैं। अब देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, यानी कि ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 62 किलोमीटर, यानी कि 62 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की स्पीड है, और इसी दिशा में सेम डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, वो उसी दिशा में सेम दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो समांतर दिशा में क्या होता है, ठीक है, चाल तो आपको ध्यान रखना है, समांतर दिशा में हमेशा चाल घटेगी, और अपोजिट दिशा में विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, हमेशा जुड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो ये 62 है और ये 8 है, यानी कि 54, ठीक है, ध्यान रखिएगा 54, ठीक है, 54 किलोमीटर पर, यहाँ 5/18, समय बराबर, ठीक है, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 8 120, समय बराबर 8 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, दिखिएगा आप यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा सेम क्वेश्चन है, एक में सेम डायरेक्शन दिया था, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, सेम कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ कितनी देर में पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर ये व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी या ट्रेन की लंबाई को हम 200 मीटर ही लेंगे। ये 200 मीटर सेम कुछ भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है। आगे देखते हैं। अब इसमें डायरेक्शन को तो अपने सामने से मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रेन जा रही है इधर 64 की स्पीड से और ये आ रहा है 8 की स्पीड से, तो 64 + 8 हम जोड़कर कितना लेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चाल की जगह हम कितना लेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसको हम काई से चेंज करेंगे, 5/18 से, क्योंकि समय काई में आता है, सेकंड में आता है। ये मीटर में और उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 धाम 200। तो समय बराबर कितना आ गया आपके पास, 10 सेकेंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल क्या है। क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल क्या है। सबसे पहले आप एक एक चीज़ देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। सबसे पहली बात आपको निकालना क्या है, तो गाड़ी की चाल। तो मान लीजिए, माना रेल की चाल कितनी है, माना रेल की चाल है 1 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिएगा हम वहाँ दूरी या लंबाई, ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है, राइट। अब इसमें व्यक्ति को पार करें मतलब स्वयं की लंबाई को, तो दूरी की जगह तो हमने ले लिया 100 मीटर। समय, अब आपने ध्यान रखना, चाल बराबर दूरी बटे, किसी भी पोर्शन से कुछ भी समय का भी सूत्र लगाएंगे तो भी हो जाएगा। समय कितना है इसमें, 6 सेकेंड। ठीक है, इसमें व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो गाड़ी की चाल क्या, गाड़ी की चाल आपने मानी। अब विपरीत दिशा इसमें बोला है, आपने रेलगाड़ी की चाल मानी है x और व्यक्ति की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x + 5। अब देखिए, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये डाटा बराबर, ये किलोमीटर पर आवर में। इसको हम चेंज करेंगे 5/18 से। अब ये पूरी यूनिट बराबर, ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में और ये सेकंड में, सारी डाटा बराबर। अब हम सॉल्व करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 5 × 5 = 25, 18 बराबर ये 100 और ये 6। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कैसे किया, 5 का अंदर मल्टीप्लाई 5x + 55 25, यहाँ अपन में 18 बराबर 100/6। 6 का इसमें करेंगे 6 × 5 = 30x, 25 × 150 बराबर क्या हो गया, 1800। अब ये 30x बराबर 1800 माइनस का है 150। ठीक है, तो ये हो गया 1650 और यहाँ पर है 30x। ठीक है, कैसे किया, 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 6 × 5 = 30x, 6 का 25 में 150, 18 का इसमें 1800, 150 उधर गया तो माइनस का, 30x बराबर 1800 में से 150, 1650। ठीक है, अब ये देखिएगा, इस स्टेप को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। x बराबर 1650 के बटे 30, 0 0 खत्म, 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 × 5 = 15, तो x बराबर कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट टाइप है, आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे से पार करेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब हमको पता है कि दूरी या लंबाई को हम जोड़ते हैं तो 126 मीटर और 114 मीटर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 240।
ये दोनों। अब चाल देखेंगे, चाल के लिए डायरेक्शन, तो दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में, तो 30 और 42 दोनों ये जुड़ेगी, तो ये हो गई 72। और समय हमारा आता है सेकंड में, ठीक है। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हम 5/18 से भाग देकर चेंज कर लेंगे। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 एकम 20 और 20 दूना 40। तो हमारा समय कितना आ गया? 12 सेकंड। स्टूडेंट कन्फ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा एक बार और समझा देता हूँ। 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, दोनों को हमने ऐड कर दिया, 240 मीटर हो गया, ठीक है। दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ठीक है ना, ये 240 मीटर। और विपरीत दिशा को देखते हुए 30 और 42 को हमने जोड़ा, तो ये 72 किलोमीटर पर हो गया। हमको समय निकालना था, तो समय सेकंड में आता है, तो ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। 18 से 72 को काटा 4 बार, और 5 चौक 20, तो 240 को हमने 20 से भाग दिया, तो यह है 12, तो समय बराबर 12 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रेलगाड़ी के मैंने आपको टाइप्स करवाई हैं, ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट ताकि अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रेलगाड़ी में पूरी प्रश्नमाला करवाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारी टाइप्स आपको कराऊंगा, जिसके तहत आपको बैंकिंग, SSC GD, MP पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, पटवारी, ठीक है, आने वाली अदर्स एग्ज़ाम सारी, रेलवेज, NTPC सेकेंड टायर, सारी प्रिपरेशन होती रहेगी। थैंक यू सो मच।